हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपके बेहद पसंदीदा प्रोग्राम नमस्ते भारत की शुरुआत अयोध्या राम मंदिर निर्माण की एक्सक्लूसिव खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पूजा करेंगे, मंदिर बनेगा, पर मंदिर के इर्द गिर्द का शहर भी बनेगा, और वो कैसा होगा, नमस्ते भारत का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बदलने वाली है अयोध्या, नए रंग रूप में श्री राम की नगरी। राममय अयोध्या को मिलने वाला है ऐसा ही प्रवेश द्वार। भगवान राम की नगरी में जब आप दाखिल होंगे तब हाईवे से पूरी तरह राममय हो जाएंगे। अयोध्या फैजाबाद हाईवे को बिल्कुल नया रंग रूप मिलने वाला है। फ्लाईओवर की दीवारों पर अंकित होंगे भगवान राम के जीवन वृत्तांत। हाईवे के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ और बीच में फव्वारे, जगमग सरयू पुल। ये तस्वीरें कुछ ऐसी ही अयोध्या का खाका आपके दिलो दिमाग में खींच देंगी जैसी अयोध्या का वर्णन आपने गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस और महर्षि वाल्मीकि की रामायण में पढ़ा, सुना और देखा होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने अयोध्या फैजाबाद हाईवे को ऐसा ही स्वरूप देने का खाका तैयार कर लिया है। इसका करीब 30% काम पूरा हो चुका है। फैजाबाद के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह की पहल रंग लाई है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की आधारशिला 5 अगस्त को रखी जाएगी, लेकिन उसके पहले अयोध्या में और क्या क्या बदल जाएगा, यही दिखाने और बताने के लिए फैजाबाद से सांसद लल्लू सिंह हमें खुद लेकर जा रहे हैं उस बाईपास जहां 55 करोड़ रुपए NHAI ने जारी किया है। अयोध्या का न केवल उससे सौंदर्यीकरण होगा, बल्कि बदली हुई अयोध्या की तस्वीर भी आप उसके माध्यम से देख सकेंगे। हाईवे का काम पूरा होने पर न सिर्फ अयोध्या में तीर्थ यात्रियों का आवागमन सुगम होगा, बल्कि अयोध्या की सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। हम इस बाईपास को जो 16 किलोमीटर का है, इसका सौंदर्यीकरण इस प्रकार से करना चाहते हैं जिसकी स्वीकृति कई फेजों में माननीय गडकरी जी ने दिया। पहले 44 करोड़ रुपया दिया, 13 करोड़ रुपया दिया, फिर जो है और भी पैसा दिया। कुल मिलाकर के 100-125 करोड़ रुपया यहाँ पर गडकरी जी ने दिया। इसमें क्रॉस बैरियर बनेगा सड़क की दोनों तरफ, जिससे अंदर लोग ना आ सकें। सर्विस लेन पूरी बनेगी, नाला बनेगा, और जो है लाइटिंग की व्यवस्था होगी। साथ ही साथ भगवान राम के जीवन चरित्र से संबंधित बहुत सारी मूर्तियां उस पर लगेंगी, फव्वारे लगेंगे, और जो ओवर ब्रिज हैं जगह जगह पर, उनकी चित्रकारी के द्वारा उस रामायण कालीन बहुत सारे दृश्यों को भी दर्शाने का काम होगा। अगले साल मार्च-अप्रैल तक अयोध्या बाईपास का काम पूरा हो जाने की उम्मीद है। केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार इस प्रोजेक्ट को तय समय में पूरा करने की कोशिश में लगी है। सरकार 2014 में जब से बनी है, तब से लगातार उस सरकार ने अयोध्या के विकास करने की दृष्टि से माननीय मोदी जी ने खुद भी कई चीजों में। अभी भी काम चल ही रहा है? ये काम तेजी से चल रहा है या फिर बारिश है, लॉकडाउन है और कोरोना की वजह से रुका हुआ है? नहीं, काम कभी नहीं रुका है, काम चल रहा है, और कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं 6 महीने 7 महीने में काम पूरा हो जाएगा। बदल जाएगी अयोध्या की। हाँ। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने काम पूरा होने के बाद हाईवे और सरयू पुल को जगमग करने का इंतजाम किया है, जिससे रात में अयोध्या की छटा देखते ही बनेगी। कोशिश ये है कि जो वाहन लखनऊ गोरखपुर बाईपास से गुजरे और फैजाबाद बाईपास से अयोध्या में एंट्री भी न ले, तो उन्हें भी भगवान राम की दिव्य नगरी की छटा देखने को मिल जाए। दिल्ली से विकास भदौरिया के साथ अयोध्या से ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। स्टूडियो में बैठकर खबरें तो हम दिखाते ही हैं। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर उतरकर एक खबर आपके लिए लेकर आए थे, एक्सक्लूसिव, बहुत शानदार खबर विकास। और हमारा वायदा है कि हम रोज एक राम मंदिर और अयोध्या पर रोज एक आपको एक्सक्लूसिव खबर देते रहेंगे। कल भी आपको एक एक्सक्लूसिव स्टोरी दिखाएंगे। अयोध्या में
अयोध्या के राम मंदिर में टाइम कैप्सूल, चौंकिए मत क्योंकि ये सच है। अयोध्या में राम मंदिर के नीचे टाइम कैप्सूल का खास प्लान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने तैयार किया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 5 अगस्त को अयोध्या में इसी जमीन पर प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। उसके बाद शुरू हो जाएगा मंदिर निर्माण। अयोध्या में 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद राम मंदिर की शुभ घड़ी आई है। भविष्य में कभी इस पर कोई विवाद न हो, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसकी नींव तैयार कर ली है, वो भी टाइम कैप्सूल के जरिए। भूमि के संघर्ष में ये एक सीख दिया है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी और वर्तमान पीढ़ी के लिए भी। राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए जितनी लंबी लड़ाई कोर्ट की लड़नी पड़ी है, उसमें से यह बात के सामने आया कि अब जो मंदिर बनवाएंगे उस मंदिर के अंदर एक टाइम कैप्सूल बना करके 2000 फीट नीचे डाला जाएगा। राम मंदिर की नींव में 2000 फीट नीचे जो टाइम कैप्सूल डाला जाएगा, उसमें राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए जितनी लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़ी गई है, उसका पूरा ब्यौरा होगा। मकसद ये कि भविष्य में अगर कभी नौबत आई तो टाइम कैप्सूल के जरिए राम मंदिर के ऐतिहासिक साक्ष्य दुनिया देख सकेगी। 5 अगस्त को भूमि पूजन के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टूब्रो नींव की खुदाई कर देगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कोशिश है कि मंदिर निर्माण का काम जल्द से जल्द पूरा हो। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। दावा है हमारा, इस तरह की खबरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको और कहीं अयोध्या की मिलने नहीं वाली। इन सब के बीच रामलला के भव्य मंदिर के लिए देश भर से धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर लोग देश की गंगा जमुनी तहजीब की नजीर भी दे रहे हैं। फिर भी राम मंदिर निर्माण के लिए उनके ननिहाल से आ रही मिट्टी पर विवाद हो गया। कुछ मुस्लिम महिलाओं ने राखी भी भेजी, पर खुद को संत कहने वाले अब इसका विरोध कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की तैयारी चल रही है तो देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द की लहर दौड़ गई है। मेरठ में मुस्लिम महिलाएं रामलला के लिए राखी बना रही हैं। रामलला के लिए राखी तैयार करके भेजी है, इसलिए कि हम लोगों की बहुत आस्था जुड़ी हुई थी। श्री राम हमारे इमाम हिंद हैं, हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। छत्तीसगढ़ के राम भक्त फैज खान की तस्वीर भी सुर्खियों में है। अयोध्या से 800 किलोमीटर दूर रायपुर के चंद्रखुरी से भगवान राम के ननिहाल की मिट्टी लेकर निकल पड़े हैं फैज खान। चंद्रखुरी को भगवान राम की माता कौशल्या का मायका माना जाता है। सनातनी हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, लेकिन पूर्वजों से, बाप दादाओं से हम सनातनी हैं, हिंदू हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी हम सबके पूर्वज हैं, ये संदेश लेकर भी हम जा रहे हैं। लेकिन राम मंदिर के भूमि पूजन मुहूर्त पर सवाल उठा चुके स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को हरगिज मंजूर नहीं है कि राम मंदिर में किसी मुस्लिम की लाई मिट्टी शामिल हो। अब आप बताइए कि राम मंदिर में किसी मुसलमान के हाथ से मिट्टी रखी जाए, ये हमको कैसे स्वीकार हो सकती है? अगर उसकी राम में आस्था है, अगर उसकी हिंदू धर्म में आस्था है, अगर वो शिलान्यास को सही समझता है तो पहले हिंदू धर्म स्वीकार करे, प्रायश्चित करे, प्रायश्चित करके धर्म स्वीकार करे, हिंदू बन के फिर मौका दिया जा सकता है। ये बहुत आपत्तिजनक बात है, इसको हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। मुसलमान दूर रहें मंदिर से। अयोध्या से लेकर पूरे देश के राम भक्त मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में अपना योगदान देने में जुटे हुए हैं। भूमि पूजन के लिए देश भर के अलग अलग पवित्र स्थानों की मिट्टी अयोध्या भिजवाई जा रही है। वाराणसी से गंगा की मिट्टी, हरियाणा के यमुनानगर से यमुना और सरस्वती नदी की मिट्टी और इसी तरह से दिल्ली समेत दूसरे राज्यों से भी मिट्टी अयोध्या के लिए भेजी गई है। भगवान राम सबके हैं। भूमि पूजन के लिए उमड़ा देश का जोश ये बात एक बार फिर साबित कर रहा है।